लौट कर यादें आते हैं, बीता हुआ वक्त नहीं, टूटी हुई चीज जोड़ जाते हैं, लेकिन टूटा हुआ दिल कभी नहीं। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का और एक एपिसोड है। ये बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में एकदम नया चीज सीखने को मौका मिलेगा। क्या नया चीज सीखने को मौका मिलेगा, ये आपको दिमाग में आ रहा है? तो नया चीज जो आपको सीखने को मौका मिलेगा, दैट पॉइंट इज यहाँ पे जो कैपिटल होगा ना, मतलब मान लो तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। बी रिटायर हो गया तो रहा कितना, कौन पार्टनर? ए एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन होगा? ए एंड सी। तो ए एंड सी का कैपिटल कितना होगा, मतलब नया कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, ये तो हम फाइनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद ही हम निकालते हैं। लेकिन इस साम में बोला जाएगा द टोटल कैपिटल ऑफ द फंड बीज रिटायरमेंट या कोई पार्टनर रिटायरमेंट के बाद पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, दैट वन विल बी फिक्स्ड। ये हमको बोला जाएगा क्वेश्चन में। ये फिर हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मतलब जो नया कैपिटल होगा ये क्वेश्चन में बोला जाएगा। फिर हमारा जो कैपिटल अकाउंट का जो कैलकुलेशन होता है, जो हम लास्ट में निकालते हैं टू बैलेंस शीट, ये हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद जो नया कैपिटल हुआ है, जो हमने कैपिटल कैलकुलेशन करके एक अमाउंट डालेंगे, इसको इस टाइम हमें देखा जाएगा कुछ कुछ का पैसा ज्यादा हो जाएगा। मतलब मान लो किसी का एक पार्टनर है ए, उसका न्यू कैपिटल है एज पर कैलकुलेशन 50, लेकिन हमारा जो पुराना कैपिटल होगा, फिर जो कैपिटल एडजस्टेड करने के बाद उसको हो जाएगा 55,000, लेकिन होना चाहिए उसको 50। हो गया कैलकुलेशन करने के बाद इसको हो गया 55। ये 5,000 जो एक्सेस है उसको ये क्या करेंगे, ये 5,000 जो है उसको मतलब रिफंड होगा। फिर कभी कभी ये भी हो सकता है, ये डेफिशिट भी हो सकता है। अगर मान लो 50,000 होना चाहिए लेकिन उसका हो गया 45, तो मतलब 5,000 उसको लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे, फिर एक्सेस होने से कैसे हम रिफंड करेंगे, ये इस एपिसोड में हम सीखेंगे। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, and the question is that the balance sheet of A, B and C, मतलब तीन पार्टनर है who are partners in a firm sharing profits according to their capital as on 31st March 2021। मतलब उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो उन लोग का कैपिटल होगा, इस कैपिटल से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। ये भी एक नया पॉइंट है, याद रखना, इंटरेस्टिंग है। देन हमारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, कैपिटल ए बी सी का कैपिटल है, जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देन बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन कैश एट बैंक, हमारा एसेट साइड में। फिर हमारा कुछ एडजस्टमेंट ऑन दैट डेट बी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब तीन पार्टनर ए बी सी, बी रिटायर हो गया एंड वाज पेड फॉर हिज शेयर इन द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, मतलब कुछ कंडीशन है। फर्स्ट वन, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, हमारा बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिसिएट होगा 20%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर, हमारा डेटर का जो हमारा प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर डाउट ये 15% होगा डेटर के ऊपर। मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड, क्या बोला, सॉरी रिमेनिंग नहीं, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जो हमने कंसेप्ट आज जो डिस्कस किया था, जो मतलब हमारा जो कैपिटल होगा और उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नया फार्म का मतलब नया फार्म का क्या कैपिटल कैसे कैलकुलेशन होगा, दैट वन इज रिलेटिंग टू दैट पॉइंट। फिर कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म बी फिक्स एट 1,20,000, क्या फार्म का नया कैपिटल कितना होगा, 1,20,000। अमाउंट ड्यू टू बी विल बी पेड, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू होगा उसको पे किया जाएगा। पीपीआर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हमें तीन अकाउंट करना होगा, फिर हमें ऑफ कोर्स एक कैलकुलेशन करना होगा। सो फर्स्ट वी मेक द फॉर्मेट और रिवोल्यूशन अकाउंट, ऑल ऑफ जस्ट मेक द फॉर्मेट। और हमने यहाँ पे रिवोल्यूशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या है, पिछले वाला एपिसोड में हमने जो बोला था, क्या एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड में होगा। क्यों होगा, अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा वो आपको देखना ही होगा, तो क्योंकि ये अगर देखने से ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना है एसेट डिक्रीज प्लस लायबिलिटी इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज ये क्रेडिट साइड में होगा। ये फंड है, याद रखना है, क्योंकि हमें एग्जाम में जर्नल एंट्री फॉर्मेट करने का टाइम आपको नहीं होगा, होने से भी थोड़ा हम स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो हमें दो देखो, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड, अच्छा पहले हम डेट डाल देते 2021, हमारा मार्च 31st,
2021 31 मार्च, दोनों साइड में डेट देते 2021 मार्च 31। तो ठीक है, फिर हमारा पहले क्या बोला, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है, तो एसेट हमारा 20% इंक्रीज हो, एसेट इंक्रीज होने से किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। हमारा एसेट कितना है, एसेट हमारा है 1 लाख, 1 लाख का 20%, 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 20% मतलब 20,000। तो हम इस साइड लिखेंगे 20,000, बिल्डिंग हमारा 20,000 हो गया, लिख लिया, हो गया उसका। फिर हमारा क्या है देखो, प्रोविजन नंबर बी, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर। डेटर हमारा कितना है, डेटर हमारा है 20,000, तो 20,000 का 15% करने से कितना होगा, 20,000 का 15% करने से 3,000, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 और 5% मतलब हाफ 1,000, तो 2,000 प्लस 1,000 3,000। आउट ऑफ दैट 3,000 हमने ऑलरेडी कितना मतलब प्रोविजन माइनस कर लिया 1,000, तो हमारा पेंडिंग कितना रहेगा 2,000। तो हमारा प्रोविजन का जो इफेक्ट दिखाना होगा, वैसे हमारा 3,000 होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ 3,000 हमने ऑलरेडी 1,000 माइनस कर लिया, तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना हमारा ऐसे डिक्रीज होगा फर्दर, तो ये होगा 2,000। तो हम लिखेंगे टू provision for doubtful debts, to provision for doubtful debts account 2,000, to provision for doubtful debts account 2,000, ठीक है। फिर हमारा क्या है देखो, और एक नंबर सी, मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो मशीनरी हमारा कितना है, 50,000, तो 50,000 का 20% हमारा डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होने से तो डेबिट साइड होगा, तो 50 कितना है 50,000, तो 50,000 का 20% मतलब 10,000, तो इस साइड होगा, कोमा कोमा दे देते, टू मशीनरी अकाउंट कितना होगा 10,000। तो देखो ये तो बहुत इजी है, कि हमारा इस साइड में होता है, इस साइड में हमारा होता है कितना 20,000, तो यहाँ पे भी हमें 20,000 दोनों साइड इक्वल करना है 20,000, लेकिन हमारा डेबिट साइड में कितना है 12,000, 2,000 प्लस 10,000 12,000, तो इसमें क्रेडिट साइड में है 20, तो 20,000 माइनस 12,000 कितना हमारा प्रॉफिट होगा, 8,000। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला गया कि कैपिटल रेशियो से होगा, तो हमारा कैपिटल कितना है देखो, कैपिटल ए बी सी का कैपिटल कितना है, उसका 80,000, उसका है 40,000, तो 80,000 40,000 40,000, ठीक है, 80,000 40,000 40,000, तो ये 4 जीरो हटा देते, 4 जीरो हटा देते, तो 8:4:4, तो इस हिसाब से हम करने से इसका माइनस कर सकते हैं, तो 2:1:1, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2:1:1। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट्स ए बी एंड सी। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये माइनस करने के बाद 8,000 हम लिखेंगे ऑफ दैट इज, ये हमारा रेशियो करने से, और 2/4 ऑफ कितना है 8,000, तो हमारा क्या हो जाएगा 4,000, ये क्या होगा 1/4 इंटू 8,000 करने से कितना होगा 2,000, ठीक है। फिर हमारा होगा 1/4 इंटू 8,000, ठीक है, कितना होगा 2,000, ये हमारा हो गया। हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन, क्या लिखेंगे, ये लिखना होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि जब आपको लेटर मिल जाएगा ना, तो आपको मतलब फॉल्ट एग्जामिनर फॉल्ट ढूंढेंगे कहाँ पे हम मार्क्स कम कर पाए, तो अगर ये सब लिखने से थोड़ा मार्क्स कम हो सकता है, तो ये हमारा रिवॉल्यूशन होगा। फिर हमें क्या करना, फिर हमारा क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले हमें वो कैपिटल अकाउंट का जो कैलकुलेट, नया पार्टनर मतलब नया फार्म का जो न्यू कैपिटल होगा, इसका पहले हम वर्किंग करेंगे, देन गो फॉर दैट इज हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें कैसे करेंगे, वर्किंग नोट, हाँ ठीक है, वर्किंग नोट इन रेशियो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, जो हमने दिखा है ना 80,000
80,000 इज टू 40,000 इज टू 40,000। तो मतलब ये 4 जीरो हटा दो, 8 इज टू 4 इज टू 4। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करने से 2 इज टू 1 इज टू 1। मतलब हमारा एग्जिस्टिंग, वी कैन राइट हैंड्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर बीज रिटायरमेंट। कौन रिटायर हो रहा है, बी। तो बी रिटायरमेंट, तो आफ्टर हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो बीज रिटायरमेंट मतलब बी का तो ये है ना 1 है, तो ये ए बी सी का है, मतलब ए बी सी नहीं रहेगा। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। और यहाँ पे बोला भी नहीं कि हमारा मतलब बीज रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ है, ये नहीं बोला। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, अगर नहीं बोलते तो हमारा जो एग्जिस्टिंग होगा उसको ही कंसीडर करके हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो मतलब इस हिसाब से ये तो बी का हो गया, तो बी चला जाएगा, तो कौन रहेगा, ए और सी। तो ए और सी का, ए का 2 है और सी का 1 है। तो मतलब इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 वर्किंग नोट्स। ठीक है, अभी हम 2 करेंगे। हमारा अभी निकालना है हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ पे बोला गया ना कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी एडजस्टमेंट करना होगा, उसको हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट कैपिटल्स, क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा ये हेडिंग है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा कैपिटल मतलब ए और सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, दैट वन विल फाइंड आउट हियर। हमारा क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है। यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,20,000। कितना है, 1,20,000। तो अभी एज पर न्यू प्रॉफिट इस रेशियो के हिसाब से हमारा कितना, एज कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो 2:1 मतलब क्या है, 2/3 इंटू 1,20,000। 2/3 इंटू 1,20,000 करने के इससे ये डिवाइड देने से 40,000 ये इसे ये डिवाइड देने से ये कैंसिल करने से 4 होगा और 40 होगा, मतलब 40,000 इंटू 2 मतलब क्या है, 40,000 इंटू 2 मतलब क्या है भाई, 80,000। ये हमारा एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम नया बैलेंस शीट करेंगे एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का कैपिटल न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, 80,000। अभी हम निकालेंगे उसका असलियत में कैपिटल कितना है। ज्यादा होने से उसको रिफंड मिलेगा, कम होने से उसको लाना पड़ेगा। एस मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब जो हमारा एस एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, आफ्टर एडजस्टिंग एस एग्जिस्टिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, रुपी साइन दे दो, ब्रैकेट दे दो। हमारा कैपिटल कितना है, देखो कैपिटल ए का कैपिटल कितना है, वो जो ये तो है ना, ए का कैपिटल है 80,000। फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा प्लस, अगर जो हमारा माइनस लॉस होगा या जो गुडविल देना होगा ये माइनस होगा। फिर हमारा ये देखो हमारा क्या है ना, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व 20,000। और हमारा जनरल रिजर्व 20,000 तो वो सबको ही तो मिलेगा ना। तो ए का जनरल रिजर्व कितना होगा, ये तो उसका वो है 2:1:1। तो जनरल रिजर्व 20,000 इंटू 2/4, 20,000 इंटू 2/4 मतलब क्या है, तो 20,000 इंटू 2/4 20,000 इंटू 2/4 करने के बाद उसको कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। 2/4 मतलब क्या, हाफ मिलेगा, मतलब 10,000 होगा। और क्या है, प्लस हमने जो निकाला अभी थोड़ा देर पहले, हमने जो रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करके जो प्रॉफिट निकाला, एक को कितना मिला था 4,000 2,000 में, तो एक को मिला है 4,000। फिर हमें ये निकालना होगा फिर और तो कुछ लॉस वॉस नहीं है, तो लॉस नहीं होने से तो माइनस नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो होगा ना, क्योंकि जो रिटायर होगा उसको तो गुडविल देना होगा भाई, जो रिटायर होगा उसको तो गुडविल देना होगा। तो उसका गुडविल कितना होगा, जितना होगा इसको तो ए को बियर करना पड़ेगा, जितना ए देंगे तो उससे उसका कैपिटल से माइनस होगा। तो देखो हमारा यहाँ पे बोला गया कि क्या गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000। हमारा गुडविल कितना है,
हम यहाँ पे राउंड दिखा रहे हैं 72,000 टोटल गुडविल मतलब ए बी सी तीनों का है, तो टोटल गुडविल इज 72,000 और उसका 72,000 और रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, दैट इज बी हो रहा है, तो बी का शेयर कितना होगा 1/4, ठीक है 1/4 ये बी का होगा, तो इससे डिवाइड देने से 4 से 72 डिवाइड देने से कितना होगा ए सॉरी 4 से डिवाइड देने से 1 ये 3 मतलब 32 मतलब 18 ना, तो 4 से डिवाइड देने से 18,000 कितना होगा 18,000, मतलब बी को गुडविल एज ए गुडविल कितना मिलेगा 18,000, कितना मिलेगा 18,000। इस 18,000 से इस 18,000 में हम यहाँ पे थोड़ा रफ दिखा रहे हैं, इस 18,000 में वो इसको क्या देना पड़ेगा, मतलब ए को कितना देना पड़ेगा, एक्चुअली जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल मिलते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं एज पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या पता है ना फॉर्मूला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, और आफ्टर 20 रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 2:1, क्योंकि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे तो नहीं है, ये जो हमारा पुराना जो होगा ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो इस हिसाब से हमारा ये 2:1 जो होगा यही हमारा क्या होगा भाई, यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो 18,000 इंटू 2/3, 18,000 इंटू 2/3 करने के बाद क्या होगा, 18,000 इंटू 2/3 करने के बाद हमारा ये 6,000 होगा, 6,000 इंटू 2 12,000, मतलब ए को कितना देना पड़ेगा ये याद रखना, आई थिंक समझ में आ गया। 18,000 तो इस हिसाब से टोटल है 72,000, बी का हिसाब से बी का जितना रेशियो होगा इस हिसाब से हम निकालेंगे 1/4 करने के बाद 18,000 होता है। अभी इस 18,000 में 18,000 में हमें ए कितना देंगे और सी कितना देंगे, तो इस हिसाब से हम रेशियो निकालने के बाद 6,000 इंटू 2 मतलब 12,000 ए को देना पड़ेगा, तो 12,000 ए को देना पड़ेगा मतलब क्या है, ये हमारा माइनस होगा ना, तो एस पर माइनस है, ये माइनस होगा, तो अभी क्या होगा देखो 80,000 प्लस 10,000 90,000 प्लस 4,000 मतलब ये 94,000 माइनस 12,000 जो देंगे वो माइनस होगा, तो 94 माइनस 12,000 करने के बाद 82, देखो यहाँ पे ट्विस्ट है बहुत है, तो आपको आई थिंक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्या है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का कितना है 80,000, लेकिन अब हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है ए का, तो उसको इस हिसाब से कितना हो गया 82,000 हो गया, मतलब क्या है होना चाहिए 80,000 हो गया 82, मतलब ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो गया मतलब क्या ये जो 2,000 है ना इसको ए को मिलेगा, ये जो ज्यादा पैसा है उसको रिफंड मिल जाएगा, इस 2,000 से वो पार्टी करेगा, न्यू ईयर अभी न्यू ईयर चल रहा है ना, पिकनिक चल रहा है, न्यू ईयर का ये पार्टी हो जाएगा। आई मीन टू से यहाँ पे 2,000 hence A will be refunded, A will be refunded कितना है, A will be refunded कितना है 2,000। सिमिलरली हम B का भी करेंगे, तो 20 कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/3 इंटू जो 1,20,000 तो हमारा क्या होगा, हमारा तो मतलब 40,000 होगा ना 40,000, तो लेस अभी हम क्या करेंगे मतलब लेस नहीं हम देखेंगे 20 क्या करेंगे 20 एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, तो 20 एग्जिस्टिंग सेम हिसाब से 20 एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल कितना है 40,000, ये सॉरी बी नहीं होगा, ये क्या होगा भाई सॉरी सी होगा, क्योंकि बी तो रिटायर हो जाएगा ना, तो सीज एग्जिस्टिंग कैपिटल, सी का कैपिटल कितना है 40,000 प्लस वो जो हमारा प्रॉफिट मिलेगा वो जो 20,000 का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है रिजर्व से, तो 20,000 का 1/4 करने के बाद ये हो जाएगा 5,000, फिर हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना मिला 2,000, फिर हमने अब थोड़ा देर पहले जो हमने लिखा था ना वो जो बी को कितना गुडविल देना पड़ेगा 18,000, आउट ऑफ 18,000 ए ने कितना दिया है, ए ने दिया है 12,000, तो उसको कितना देना पड़ेगा 6,000, कितना देना पड़ेगा 6,000। अभी हम हिसाब लगाते 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 47,000 माइनस 6,000 47,000 47
47,000 माइनस 6,000, तो 47,000 माइनस 6,000 मतलब कितना होगा 41,000। तो देखो एज पर न्यू कैपिटल उसको बी का कैपिटल कितना है 40,000, लेकिन वो एग्जिस्टिंग कैपिटल का स्ट्रक्चर वाइज हमें कैलकुलेशन करने के बाद उसका कितना हो गया 41,000, मतलब फिर से उसको भी देना होगा ना। एक्चुअली होना चाहिए 40,000, हो गया 41, तो एक्सेस है रे भाई, तो एक्सेस होने से तो ऐसे नहीं छोड़ेगा ना, तो क्यों छोड़ेगा, उसका खुद का पैसा है, खुद का पैसा दूसरों को क्यों देगा। तो मतलब इस हिसाब से 40,000 माइनस 1,000 दैट विल बी रिफंडेड। सिमिलरली हम लिखेंगे हैंस सी विल बी रिफंडेड, क्या होगा सी को रिफंड देना होगा, सी को रिफंड कितना देना होगा, बैंक का कितना बैलेंस होगा ये हम लिखेंगे, एक हेडिंग दे देते कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है ये और भी इंटरेस्ट, ये पिछले वाला एपिसोड में हमने कवर नहीं किया। तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, बैंक का हमारा देखो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैंक बैलेंस देखो, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है भाई, देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस है हमारा 14,000, बैंक में पैसा कितना है, फार्म का पैसा कितना है 14,000, सॉरी 14,000, इसमें पेड टू बी, तो पेड टू बी मतलब बी को हम कितना पे करेंगे, पेड टू बी हम बी को कितना पे करेंगे वे हमें दिखाना होगा। तो हम जो कर लेते हैं यहाँ पे हम दिखाते हैं बी को कितना देना पड़ेगा, बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है, बी का ओपनिंग कैपिटल है, देखो क्वेश्चन में देखो बी का ओपनिंग कैपिटल है 40,000, ठीक है, बी का ओपनिंग कैपिटल है, ये देखो थोड़ा हिसाब करके देखना होगा 40,000। फिर हमारा उसका जनरल रिजर्व क्या है 5,000, आउट ऑफ 20,000 आउट ऑफ 20,000 उसको मिलेगा 10,000, उसको मिलेगा 5,000, और उसका रेशियो तो सेम है, मतलब उसको मिलेगा कितना 5,000। फिर हमारा उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया उसका सेम ही तो था ना, प्रॉफिट 2,000 था। फिर उन लोगों ने जो दिया है ना, और 12,000 और 6,000 18,000 जो दिया है वो किसको मिलेगा, ये मिलेगा बी को मिलेगा, तो बी को मिलेगा, तो सब कुछ कैलकुलेशन 40,000 प्लस 5,000 कितना होगा, 40,000 प्लस 5,000 45 प्लस 2 प्लस 18, मतलब ये दोनों लगे कितना होगा 20,000, तो 45 प्लस 20 हमारा हिसाब करने के बाद 65,000 होगा, कितना होगा 65,000। तो मतलब ये जो पैसा 65,000 होता है ना, ये बी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे पेमेंट टू बी 6, ए को रिफंड कितना करना होगा 2,000, उसको कितना करना पड़ेगा 1,000, तो रिफंड टू ए एंड सी रिफंड ऑफ ए एंड सी 2,000 प्लस 1,000 से हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा बैंक से 68, कितना है 68। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, बैंक में पैसा कितना है 40,000, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा 68, तो ये कैसा हो गया, कोई जादू तो मैजिक करना पड़ेगा, नहीं भाई ये जादू नहीं या मैजिक का कोई काम नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, उसका है 14,000 लेकिन पेमेंट करना होगा 68, तो 68 माइनस 14 मतलब हमें और कितना मैनेज करना होगा 54,000। ये जो 54,000 ये हम एज्यूम करते हैं ये बैंक विल टेक द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, ये क्या हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये बैंक से ये मैनेज करना पड़ेगा 54,000 बैंक से ज्यादा लेना पड़ेगा, ये फॉर्म ने मैनेज किया, ये हम एज्यूम करें क्योंकि करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमके पास पैसा कैसे आएगा, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट करना होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी हमने थोड़ा जो वर्किंग था यही अल्टीमेटली पार्टनर्स वर्किंग कैपिटल था, तो हम मतलब स्पीडीली कर लेंगे। तो हमारा डेट क्या था 2021 मार्च 31, दोनों साइड डेट लिख लेते हैं, मार्च 30 क्या लिखना होगा, दैट इज हमारा कैपिटल अकाउंट में पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है 80,000 40,000 था ना 80,000, फिर हमारा 40,000, फिर हमारा यहाँ पे हमारा 40 फिर से 40,000, ठीक है, फिर हमारा दैट इज हमारा जो रिजर्व है ना बैलेंस शीट में
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो 20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो जो हमने निकाला था 2:1:1, तो हम लिखेंगे कोमा कोमा दे दो, बाय रिजर्व, RESERVE, बाय रिजर्व अकाउंट। तो 10,000 क्या था, हमने जो थोड़ा देर पहले किया था ना, 10,000, 5,000, 5,000, मतलब 20,000 इंटू 2/4, 20,000 इंटू 1/4, 20,000 इंटू 1/4। फिर हमारा क्या था, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था ना, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना था, रिवोल्यूशन 2,000 था, 4,000, 2,000 हमने जो कैलकुलेट किया, 4,000, 2,000 हमने जो कैलकुलेशन, हमारा जो गुडविल हमने जो 18,000 निकाला था ना, तो एनए क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर, माने 20 कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो देते हैं वो डेबिट होता है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, मतलब बी क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना दिया, ए ने 12,000 दिया था जो हमने दिखाया ना, फिर सी ने कितना दिया, 6,000 दिया, तो ये तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो पैसा दिया ना, ब्रैकेट में हम गुडविल लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम गुडविल लिख लो। ये जो ये हमारा क्या है, ये क्या दिया, मतलब बी को मिला, लेकिन दिया किसने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो ये डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे टू, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बीस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लो गुडविल, ब्रैकेट में लिख लो गुडविल। ये जो ए ने कितना दिया 12,000, बी ने कुछ नहीं है, और सी का कितना होगा 6,000। तो बी का जो रिटायर हुआ उसका जो पैसा मिलेगा उसको हम इमीडिएट पे कर देंगे, उसका कोई लोन फोन का हिसाब नहीं होगा। तो हम कैलकुलेशन लगाते, कैलकुलेशन लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा कितना इसको देना है। ये सब प्लस करने के बाद 80,000 प्लस ये, मतलब 84 प्लस 5, 40 प्लस 5, 45 प्लस 40 प्लस, और ये यहाँ पे दोनों मिला के 20,000 हो जाएगा, मतलब 45 और 20 मतलब 65, यहाँ पे 47,000, तो ये 4,000, 65,000, फिर 47,000, ठीक है। अभी हमारा रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बी, तो बी को हम पेमेंट कर देंगे ना, कि द अमाउंट ड्यू टू बी विल बी इज पेड ऑफ, ये बोला गया ना, तो बी का जितना है उसको हम पे कर देंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बी को कितना मिलेगा 65, वो 65 उसको इमीडिएट पेमेंट करना होगा, और ए और सी का क्या होगा, बैलेंस सीडी निकालना होगा, टू बैलेंस सीडी। ये कितना होगा, मतलब हमारा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी का कैपिटल कितना होगा, ये हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया। तो मुझे 80,000, ए का न्यू कैपिटल कितना होगा 80,000, और बी का तो कुछ न्यू कैपिटल ही होगा, जो पैसा है उसको दिया जाएगा, और सी का हमारा न्यू कैपिटल होगा 40,000, जो हमने बोला गया ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एज 1,20,000। तो ये फिर इस हिसाब से हमने जो लास्ट में वर्किंग में किया था ना, तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे 94 और यहाँ पे होता है 92, तो बी को कितना मिलेगा, बी को 2,000 मिलेगा ना रिफंड, हमने जो वर्किंग में दिखाया, और यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 46, मतलब ए को मिलेगा, इसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ए का, ए और सी का, तो उसको मिलेगा 1,000 रिफंड। सो ये हमारा सीडी हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट डेट मतलब अप्रैल 1, मतलब अप्रैल 4, ये अप्रैल फुल नहीं है भाई, हमें लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी हमारा 80,000, बी का तो कुछ नहीं होगा, और उसका कितना होगा 40,000। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है ना यहाँ पे। फिर हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया, फिर हमारा जो फाइनल जो जेंटलमैन है दैट इज बैलेंस शीट, उसको हमें प्रिपेयर करना है। सो ऑल ऑफ यू जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, देन अकॉर्डिंगली टू लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो लिखो ऑल ऑफ यू राइट कैपिटल अकाउंट्स, किसका कैपिटल होगा, ए और सी का, ए का कैपिटल और सी का कैपिटल। तो हमने जो लिखा था ना, जो फाइंड आउट किया था ना, ये 80,000 और 40,000 दैट इज 1,20,000। लास्ट वाला जो कैलकुलेशन किया था ना, बैंक अरेंज में मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना था 54,000,
फिर क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर हमारा है 21,000, क्रेडिटर हमारा कितना है 21,000। फिर हम एसेट साइड में जा रहे हैं। एसेट साइड में जाने के बाद पहले हमें क्या है, बिल्डिंग्स 1,20,000 उसको वही अनटच है, जस्ट राइट इट। तो नहीं और अनटच है मतलब क्या है, बिल्डिंग हमारा 1,00,000 है, फिर बिल्डिंग 1,00,000 है प्लस 20% इंक्रीज हुआ है। अगर इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्डिंग 1,00,000 फिर एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 20,000, तो 1,00,000 प्लस 20 तो 1,20,000 ऐसा भी लिख सकते हो, और या शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। फिर हमारा मशीनरी हमारा कितना था, मशीनरी हमारा था 50,000, और हमारा जो 20% 50,000 माइनस 10,000 हमारा जो डेप्रिसिएशन हुआ है 20%, तो 50,000 तक हमने जो दिखाया है ना रिवोल्यूशन में, तो 50,000 माइनस 10,000। फिर हमारा क्या है, देखो हमारा स्टॉक है, स्टॉक का कुछ इशू नहीं हुआ, तो जो है ये लिख लेते हैं। स्टॉक का हमारा कितना है, स्टॉक का हमारा है 18,000, तो हम 18,000 लिख लिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर हमारा डेटर है हमारा भाई कितना, डेटर से हमारा कितना है, डेटर से हमारा 20,000, इसमें हमारा 15% प्रोविजन होगा ना, तो डेटर से हमारा 20,000, इसका 15% मतलब 20,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000, 20,000 माइनस 3,000 करने के बाद 17,000 होगा। और बैंक का तो हमने जो रिफंड या बैंक बैलेंस उसको तो, क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेशन करके ये दिखाया ना, बैंक का जो लेन देन है ना, ट्रांजेक्शन ही इसमें 54 में आ गया, तो सेपरेटली बैंक लिखने का जरूरत नहीं है। अभी 1 ये प्लस करते हैं, और 4 + 1 दैट इज 5, 2 + 4 2 + 5 7 7 + 2 9 1 1 0 0 0 8 + 5 5 और 2 + 4 6 6 7 8 9, वो दोनों साइड हमारा क्या हो गया 1,00,000, दोनों साइड 1,95 1,95। सो दिस इज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट दैट इज हमारा एपिसोड है, इस रिलेटेड ज्यादातर टफ आने से इस रिलेटेड ही होगा हमारा जो न्यू कैपिटल का एडजस्टमेंट करके जैसा होता है। सो दिस इज लंबा हो गया, सो आपको भी यार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट, हम लेंथ का ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मेन मैसेज है ना, सब स्टूडेंट को समझना चाहिए, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा एपिसोड जो थोड़ा लंबा होता है। सो once again, this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.